हेलो बच्चों, मैं आर के सर। तो आज लाभ एंड हानि का ये पहला पार्ट है। इससे पहले जो 14 वीडियोज हैं अपन परसेंटेज के पढ़ चुके हैं। अभी करीब 7 से 8 वीडियोज आपके परसेंटेज के और भी आएंगे, जिसमें आपके जो यूथ पब्लिकेशन की किताब है उनके सॉल्यूशन उसमें रहेंगे। तो आपको जो बुकलेट मैंने भेज रखा है यूथ पब्लिकेशन की, आप उसको बढ़िया से बनाओ। अगर कोई भी आपको डाउट लगे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप सॉल्यूशन के वीडियोस देखकर वहां से कर सकते हैं। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला वीडियो है, तो आप लोग ध्यान देना। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक बात बहुत ध्यान से समझाऊंगा। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा तो अपन पढ़ने वाले हैं लाभ हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, अब लाभ हानि में कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे एक आपको शब्द मिलेगा क्रय मूल्य, है ना। इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, क्रय मूल्य, ठीक है ना। इसको देखो एक और नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाएगा लागत मूल्य। चलिए, एक शब्द आपको मिलेगा विक्रय मूल्य, इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस, इसको बोला जाता है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। चलिए, देखो दो ही तो चीजें होती है ना। आप किसी भी वस्तु को खरीदेंगे और उस वस्तु को बेचेंगे, तो यहां पर खरीदने को अपन बोलते हैं क्रय मूल्य, जिसको लागत मूल्य भी बोला जाता है। और यहां से विक्रय मूल्य को अपन क्या बोलेंगे, बेचना बोलेंगे, जिसको क्या बोला जाएगा, विक्रय मूल्य बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर कुछ ऐसी ऐसी बातों को आप लोग समझिएगा। जैसे मैं यहां से क्रय मूल्य की बात करूंगा, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जितना पैसा उस वस्तु को खरीदने में लगा। चलिए, देखो क्रय मूल्य का सिंपल सा फंडा यह है कि कोई सी भी वस्तु अगर आप जाते हैं मार्केट में, उसको खरीदने में टोटल मिलाकर कितना पैसा लगा, वही आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। मैं आपको यहां से इस पॉइंट से ये बताना चाहता हूं कि आप मार्केट में टीवी लेने गए, ठीक है ना। आपको यहां से टीवी खरीदनी है, और टीवी का जो मूल्य है वो कितना है, 20,000 रुपए है। लेकिन क्या हुआ कि 2,000 रुपए आपके किसके लग गए, रिक्शा के भी लग गए। अब यहां से बात को समझना, 20,000 की आपकी टीवी है, 2,000 रुपए आपके किराए वाले ने ले लिया, रिक्शा वाले ने ले लिया, तो टोटल मिलाकर उस वस्तु को खरीदने में आपका कितना पैसा खर्च हो गया, 22,000 रुपए खर्च हो गया। तो ये जो 22,000 रुपए हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैं अगली बात करूंगा। जैसे आपने एक स्कूटर खरीदा, स्कूटर है आपका 5,000 रुपए का, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आपने क्या किया कि पुराना स्कूटर था, इसकी मरम्मत पर आपने 1,000 खर्च कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि स्कूटर तो आपको 5,000 में मिल गया किसी से, लेकिन 1,000 रुपए आपने उसकी मरम्मत पर खर्च किया, तो टोटल मिलाकर आप बोलेंगे कि सर स्कूटर खरीदने में टोटल मिलाकर कितना पैसा खर्च हो गया, 6,000 रुपए खर्च हो गया। तो किसी भी वस्तु को खरीदने में टोटल जितना पैसा लगेगा वही क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे यहां पर 5,000 और मरम्मत के 1,000, तो टोटल मिलाकर क्रय मूल्य कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 6,000 हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले, अगली बात आप लोग यहां से लिखना, अगली बात आप लोग यहां से लिखना कि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है।
देखो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि लाभ हानि अगर मैं बात करूंगा तो हमेशा गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है, ठीक है ना। अब ये हमेशा लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर कैसे की जाती है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब यहां से देखो आगे की बात समझना। अगर मैं यहां से आगे की बात समझाऊं तो आप खुद बताइए कि लाभ कब होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि लाभ कब होगा। आप बोलेंगे सर लाभ के लिए ज्यादा में बेचना पड़ेगा। बात नहीं समझ में, एक एक बात को समझाऊंगा, छोटी छोटी बात को, फिर बिल्कुल एडवांस लेवल तक इस चैप्टर को लेकर जाएंगे। चलिए आप खुद बताइए कि लाभ कब होगा। जब आप बोलेंगे सर ज्यादा में बेचना पड़ेगा, कम में खरीदा और ज्यादा में बेचना पड़ेगा। अगर किसी भी वस्तु को आप 500 रुपए में खरीदते हैं, अगर उसी वस्तु को 1000 में बेच देते हैं, अगर आपने ज्यादा में बेचा तो आपको क्या मिलेगा, लाभ आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको यहां से बोलूं कि हानि क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर कम में बेचना पड़ेगा। देखो हानि का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कम में आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना। अगर मैं यहां से बात को समझाऊंगा तो आप मुझे बताइए, जैसे मैंने किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 400 दे के रखा है और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने 600 दे के रखा है, आप मुझे यहां से देखकर बता सकते हैं क्या कि लाभ होगा कि हानि होगी। बताइए यहां से इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर बता सकते हैं क्या कि लाभ होगा कि हानि होगी। बहुत आसान है, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको बोलूं कि क्रय मूल्य आपका यहां से 900 रुपए था और यहां से जो विक्रय मूल्य है आप बोलेंगे सर 600 है, तो आप इसको देखकर बता सकते हैं क्या कि लाभ होगा कि हानि होगी। चलिए मैंने आपको क्या सिखाया था, आप खुद सोचिए ना। इस पेन को अगर मैंने 5 रुपए में खरीदा, अगर 10 में बेचूंगा तो लाभ होगा कि हानि होगी। आप बोलेंगे सर लाभ होगा। अगर ज्यादा में बेचा है ना तो लाभ होगा, अगर कम में बेचा है तो फिर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। जैसे 400 में खरीदा और 600 में बेचा तो ज्यादा में बेचा था, तो कितने का लाभ हो गया, आप बोलेंगे सर 200 का लाभ हो गया, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से 900 में खरीदा, इस क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है। देखो 900 में खरीदा और 600 में बेचा, आपने किसी भी वस्तु को 900 में खरीदा और 600 में बेचा, तो आप बोलेंगे सर कम में बेचा। भाई कम में बेचा है ना, तो आप बोलेंगे सर हानि हो गई। कितने की हानि, यहां पर हानि हो जाएगी 300 रुपए की हानि हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए मैं आपको यहां से ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे आपने ये जो 300 निकाला वो क्या निकाला, अंतर आपने निकाला। किसका अंतर, भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन दोनों का अगर अंतर देखोगे तो अंतर कितना आ गया, 300 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर क्या निकल के आ गया, 200 निकल के आ गया। तो एक मेरी छोटी सी बात को याद रखना है ना, यहां से लिख लो कि जो लाभ और हानि, जो लाभ हानि होते हैं वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, अंतर होता है। किस किस का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है, ठीक है ना। भाई यहां पर हानि 300 की, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर क्या हो गया, 300 हो गया। यहां पर लाभ 200 का, देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया, 200 का हो गया, ठीक है ना। तो जो लाभ और हानि होती है वो क्या होती है, आप बोलेंगे सर वो अंतर होता है। किसका अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। इसको छाप लो एक बार, ठीक है ना। चलिए
अभी एक दो दिन में अपना कैमरा आ जाएगा, वो डिफेक्टिव निकल गया था, इस वजह से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में भी समस्या हो रही है, तो बार बार देखना पड़ रहा है कि रिकॉर्डिंग चालू भी है कि बंद हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर बस 2-3 दिन को आपको थोड़ी परेशानी आएगी, उसके बाद लाइव ही क्लासेस चलेगी, मैंने ऑर्डर कर लिया है, बस वो आ जाएगी घर पे। चलिए, अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग मुझे बताना, जैसे क्रय मूल्य मैंने आपको दिया 400 और मैंने आपको यहां से लाभ दिया है 50 दिया है, क्या मुझे आप विक्रय मूल्य निकाल कर बता सकते हैं क्या? चलिए, जैसे मैंने आपको बोला है क्रय मूल्य 500 और मैंने आपको बोला है कि हानि है 60 की, क्या मुझे आप विक्रय मूल्य निकाल कर बता सकते हैं क्या? चलिए, मैंने आपको यहां से बोला है क्रय मूल्य 300 और मैंने आपको यहां से बोला है कि लाभ 40 का, तो यहां से विक्रय मूल्य निकाल कर बता सकते हैं क्या? चलिए, देखो यहां से अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, ठीक है ना। चलिए, देखो यहाँ पर जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, लेकिन ये जब सवाल आप लोग करेंगे ना वहां पर बहुत ज्यादा काम आती है। चलिए, देखो यहां से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना, बहुत आसान है। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है तो जैसा दिख रहा है बस वैसा ही करना है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है तो जैसा दिख रहा है ना बस वैसा ही आपको करना है। फिर से सुनिए, अगर आपको क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, यूं मान के चलो कि आपको तो विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो जैसा दिख रहा है बस वैसा ही करना है। अब जैसा दिख रहा है वैसे का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं लाभ की बात करूंगा तो आपको करना है प्लस, और यहां से मैं हानि की बात करूंगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं लाभ की बात करूंगा तो आपको प्लस करना है और हानि की बात करूंगा तो आपको माइनस करना है। लेकिन ये कब करना है? जब आपको विक्रय मूल्य निकालना है। जब विक्रय मूल्य निकालना है तो जैसा देख के रखा है ना बस वैसा ही करना है। जैसे लाभ आपका 50 था तो आप बोलेंगे सर लाभ का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो 400 में अगर 50 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। वैसे यहां पर हानि देके रखा है तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो 500 में से 60 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां से लाभ देके रखा है तो आप बोलेंगे सर प्लस का 40 हो गया, 300 में 40 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 340 निकल के जाएगा। तो जब भी विक्रय मूल्य आपको निकालना है तो जैसा देख के रखा है ना बस वैसा ही करना है। लाभ को प्लस मान के चलना है और हानि को क्या मान के चलना है, माइनस मान के चलना है, ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं आपको यहां से बताता हूं, अगर क्रय मूल्य निकालना हो, अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें क्या पढ़ा रहा था, है ना। अभी देखिए, अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें विक्रय मूल्य कि आपको क्या ज्ञात करना था, विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो जैसा दिख रहा है बस वैसा ही करना है। लाभ को प्लस मानना है और हानि को क्या मान के चलेंगे, माइनस मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से बात को समझना कि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो फिर आपको क्या करना है, उल्टा आपको करना है। देखो उल्टा करने का क्या मतलब हो गया कि कहीं पर भी अगर आपको लाभ दिखाई दे तो आपको उसको माइनस करना है, और कहीं पर भी आपको हानि दिखाई दे तो आपको उसको क्या करना है, प्लस करना है, उल्टा करना है, ठीक है ना। जब आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा सीधा ही करना है, लाभ को प्लस ही मानोगे और हानि को माइनस ही मानोगे।
लेकिन जब आपको क्रय मूल्य निकालना है तो फिर उल्टा करेंगे, लाभ को माइनस मान के चलेंगे और हानि को क्या मान के चलेंगे, प्लस मान के चलेंगे। जैसे यहां पर मेरी बात को समझना, जैसे मैं आपको यहां से बोलूं कि विक्रय मूल्य 600, ठीक है ना, विक्रय मूल्य 600 और यहां से लाभ सवाल में देके रखा है 300, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से आपको क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। मैंने आपको क्या सिखाया कि कभी भी अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना है, उल्टा चलना है। उल्टे का क्या मतलब हो गया कि लाभ देके रखा है तो माइनस करना है और हानि देके रखी है तो प्लस आपको करना है। जैसे लाभ देके रखा था तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कब, जब अपन को क्रय मूल्य निकालना है। देखो 600 में से 300 को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, यहां से 300 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए वैसे अगर मैं यहां से बात करूंगा, आप मुझे बताइए कि विक्रय मूल्य जैसे 800 है और हानि आपके यहां से 400 है, ठीक है ना। क्या मुझे यहां से क्रय मूल्य निकाल के बता सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा करना है, हानि है तो प्लस कर दो, लाभ है तो माइनस कर दो। देखो हानि है तो अपन को यहां पर क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन कब, जब क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है ना। देखो 800 को 400 में जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि क्रय मूल्य कितना निकल गया, 1200 निकल गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्रय मूल्य निकाल लोगे क्या और विक्रय मूल्य निकाल लोगे क्या? बहुत आसान है। धीरे 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 अपन इस चैप्टर पर इतनी कमांड बना लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एक बार छाप लो। चलिए अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आप लोग उन सवालों को देखिएगा। देखो यहां से क्रय मूल्य मैंने 300 दिया है, हानि मैंने 200 दी है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य, आपको निकालना है। मैंने आपको दिया है कि विक्रय मूल्य 700 है, लाभ आपको देके रखा है 50 देके रखा है और आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। विक्रय मूल्य आपको 300 देके रखा है, हानि आपको देके रखी है 400 की देके रखी है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य आपको 500 देके रखा है, लाभ आपको 40 देके रखा है और आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए इन सब को आप लोग एक बार कोशिश करिए, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है ना कि अपन अगर बेसिक्स पर फोकस नहीं करेंगे ना तो अच्छे सवालों को नहीं बना पाएंगे, और स्पीड तभी बनती है जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब गणित अंदर बैठ जाएगी ना उसके बाद आपको गणित भी आएगी, स्पीड भी आएगी और सिलेक्शन भी होगा, सारी चीजें होगी, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य निकालना है। अगर विक्रय मूल्य निकालना है ना तो जैसा देख के रखा है वैसा ही करना है, कभी भी इसको उल्टा नहीं करना, ठीक है ना। उल्टा कब करेंगे, उल्टा किसको करना है, क्रय मूल्य को उल्टा करना है, और विक्रय मूल्य को जैसा सीधा है बस वैसा वैसा ही चलता जाना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैं आपको लिख देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन होते रहते हैं। जब भी आप लोग क्रय मूल्य निकालेंगे तो आप लोग उल्टा करेंगे, और जब भी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ही चलेंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख लेना, उल्टा करने का मतलब हानि है तो प्लस कर दो और लाभ है तो माइनस कर दो, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना बहुत आसान है। देखो विक्रय मूल्य निकालना है तो आप बोलेंगे सर सीधा सीधा चलने दो, सीधा सीधा चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, हानि दे के रखा है तो माइनस ही करना पड़ेगा। 300 में से 200 को माइनस करूंगा तो यहां से विक्रय मूल्य कितना आ गया, 100 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य निकालना है,
अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब उल्टा कैसे करेंगे, भाई लाभ देके रखा है तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है। भाई उल्टे का क्या मतलब हो गया, लाभ देके रखा है माइनस कर दो, हानि देके रखी है प्लस कर दो। देखो यहां से 700 में से 50 जाएगा, आप बोलेंगे कितना मिल गया, 650 आपका निकल के आ गया। वैसे अगर क्रय मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। देखो हानि देके रखी है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। 300 400 को जोड़ोगे तो यहां से क्रय मूल्य कितना आ गया, 700 निकल के आ गया, ठीक है ना। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा सीधा जैसा देके रखा है वैसा ही करना है। देखो लाभ देके रखा है तो प्लस ही करना था। 500 में 40 को जोड़ोगे तो यहां से कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 540 निकल के आ गया। क्या ये बात क्लियर है क्या, चलिए अब इसके आगे की बात अपन समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो यहां से मैंने आपको परसेंटेज वाली टेबल लिखवाई थी, है ना। अगर आपने परसेंटेज वाले वीडियोस अगर नहीं पढ़े हैं ना, अगर आप लोग डायरेक्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे हैं तो आपको पहले परसेंटेज वाली क्लासेस देखने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि परसेंटेज जिसका बढ़िया है ना वही प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़िया से समझ पाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज वाली जो टेबल है ना, मैं वापस से फिर से लिख देता हूं, आप लोग ध्यान देना। जैसे मैं यहां से बात करूंगा आप बोलेंगे सर इस एक का मतलब क्या होता है, 100% होता है। इस 1/2 का मतलब क्या होगा, 50% होगा। मैं पूरी टेबल लिख रहा हूं, आप लोग एक बार इसको देखें। बाकी तो आपको ये टेबल क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है ना। वैसे 1/4 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से 25% होगा। वैसे 1/5 क्या होता है, 20% होता है। वैसे 1/6 की मैं बात करूंगा तो 16 से ही 2/3% और 16.66% आपका यहां से क्या निकल के जाएगा। इसका एक और नंबर होता है 16.67%, ठीक है ना। तो 16 से ही 2/3% के टोटल मिलाकर कितने मान है, देखो 16.66% और 16 पॉइंट क्या हो जाएगा, 67% आपका निकल के जाएगा। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा टेबल को और भी आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां से 1/7, 14 से ही 2/7% और यहां से 14.28%। वैसे 1/8 की मैं बात करूंगा 12 से ही 1/2% और यहां से 12.5%। वैसे 1/9, 11 से ही 1/9% है ना, और यहां से 11.11%। वैसे 1/10, 10%। 1/11, 9 से ही 1/11%। और यहां से 9.09%, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं और भी बात करूंगा आप बोलेंगे 1/12, 8 से ही 1/3%, या फिर 8.33%। 1/13 आप बोलेंगे 7 से ही 9/13%, या फिर 7.69%। वैसे 1/14 की मैं बात करूंगा तो 7 से ही 1/7%, या फिर 7.14%। वैसे 1/15 आप लोग याद रखना, 6 से ही 2/3%, 6.6%, या फिर इसी को लिखेंगे 6.67%। वैसे 1/16, 6 से ही 1/4%, या फिर इसको बोलेंगे कि 6.25%, ठीक है ना। चलिए अब आगे की यहां से बात करूंगा तो आप लोग ध्यान रखना, 1/20 ये अपने पास में होता है 5%। और एक और नंबर ध्यान रखना, मैं यहां से एक और नंबर लिख देता हूं।
3/8, तो 37 से ही 1/2% या फिर 37.5%। ठीक है ना। ये जो टेबल मैंने आपके सामने लिखी है, इस टेबल को आप कैसे भी याद करो, चाहे लौट के याद करो, चाहे पढ़ के याद करो, चाहे खा के याद करो, चाहे भूखे याद करो। ठीक है ना। इस टेबल के बिना न तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन कर पाएंगे और न आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर पाएंगे, न साधारण ब्याज और न चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये टेबल आपकी बढ़िया से याद होनी चाहिए। जैसे 12 से ही 1/2% अगर मैं बोलूं ना, तो आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से आगे की बात समझेंगे। जैसे मैं आपको यहां से बोलूंगा कि 20% का लाभ, अगर मैंने आपको यहां से बोला कि 20% का लाभ, तो आप क्या करेंगे? देखो यहां से मैं दो तरीके आपको सिखाऊंगा। अगर 20% का लाभ बोला है तो नीचे आप हमेशा 100 मान के चलिए, और ये 100 नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए आप नीचे हमेशा क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। अब यहां से 20% का लाभ बोला है तो उन दोनों को जोड़कर ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप क्या करेंगे, हमेशा 100 मान के चलेंगे। अगर लाभ बोला है तो 20 को अगर 100 में जोड़ेंगे तो यहां से कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो फिर ये जो ऊपर वाला है ये हमेशा किसको दर्शाएगा, विक्रय मूल्य को दर्शाएगा। फिर से बात को समझना, नीचे अपन 100 मान के चले, अगर लाभ देके रखा था तो इन दोनों को जोड़ा तो अपन ने ऊपर लिख दिया। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है ना। चलिए इन दोनों को काट सकते हैं। जैसे 0 से 0 काटा, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो आप बोलेंगे कि सर यहां से जो भिन्न वाला मान है वह कितना निकल के आ गया, 6/5 निकल के आ गया। 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 6/5 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए वैसे ही आप लोग मुझे बताइए कि 30% का लाभ अगर बोला है, अगर 30% का लाभ बोला है तो नीचे आप क्या मान के चलेंगे, आप बोलेंगे सर नीचे 100 मान के चलेंगे। अगर लाभ बोला है इन दोनों को जोड़कर ऊपर रखेंगे, कितना हो जाएगा, 130। 0 से 0 काटेंगे तो 13/10। ये जो नीचे वाली संख्या है ये हमेशा ही क्रय मूल्य को दर्शाएगी, और ये जो ऊपर वाली संख्या है ये हमेशा ही किसको दर्शाएगी, विक्रय मूल्य को दर्शाएगी। ठीक है ना। चलिए जैसे मैंने आपको यहां से बोला कि 40% की हानि, अब 40% की हानि, इसका अगर 40% की हानि का भिन्न वाला मान लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर नीचे 100 लिखो। चाहे वो लाभ बोले चाहे वो हानि बोले, नीचे क्या करना है, 100 को ही लिखना है। ठीक है ना। लेकिन इस बार हानि है तो दोनों का अंतर लिखेंगे। देखो 100 में से 40 को घटाया तो यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। घटाएंगे क्यों, क्योंकि हानि की बात कर रहे थे। देखो 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, तो नीचे वाला हमेशा ही क्रय मूल्य को दर्शाएगा और ऊपर वाला हमेशा ही किसको दर्शाएगा, विक्रय मूल्य को दर्शाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए यहां तक छाप लो एक बार। चलिए और भी आगे की बातें समझना। जैसे मैंने आपको बोला 50% का लाभ, अगर मुझे इसका भिन्न वाला मान लिखना है तो आप बोलेंगे सर नीचे 100 लिखा। अगर लाभ बोला है तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे। ठीक है ना। 150, 0 से 0 काटा, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, तो 50% का लाभ कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है ना। नीचे वाला हमेशा दर्शाएगा क्रय मूल्य को और ऊपर वाला हमेशा दर्शाएगा विक्रय मूल्य को दर्शाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तो जब भी नॉर्मल परसेंटेज अपने पास में आता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं होती। समस्या वाली बात कब होती है, जब आपको पॉइंट में परसेंटेज का मान दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे मैं यहां से बात करूंगा, आप बोलेंगे सर 33.33% की हानि,
अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 33.33% की हानि, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां से बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं। सबसे पहले तो ये जो आपको देके रखा है, आप बोलेंगे सर इसको 1/3 लिख सकते हैं। देखो कैसे, अभी तो सिखाया मैंने। चलिए देखो 33.33% जैसे आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे सर 1/3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो वही बात अपन ने लिखी है, आप बोलेंगे सर 33.33% को 1/3 लिखा। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस नीचे वाली संख्या को तो आपको नहीं छेड़ना, ये वैसे के वैसे ही रखनी है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर वाली संख्या के साथ क्या करेंगे, अगर हानि दे के रखा है तो यहां पर माइनस का निशान लगाएंगे। अगर लाभ दे के रखता होता तो यहां पर किसका निशान लगाते, प्लस का निशान लगाते, ठीक है ना। अगर हानि दे के रखा है तो माइनस का निशान लगाएंगे, अगर लाभ दिया होता तो किसका निशान लगाते, प्लस का निशान लगाते। चलिए तो 33.33% की हानि, इस पूरे का भिन्न वाला मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो 33.33% 1/3, इस नीचे को अपन ने ऐसे कैसे रखा, हानि थी तो माइनस लगा दिया, 3 में से 1 माइनस करोगे तो उसको ऊपर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 निकल के जाएगा। तो 33.33% की हानि का जो भिन्न वाला मान है वो कितना आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है ना। ये जो नीचे वाला है ये होगा क्रय मूल्य, और ये जो ऊपर वाला है आप बोलेंगे कि ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। नीचे वाला हमेशा ही क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला हमेशा ही क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। चले जैसे मैं आपको यहां से एक और सवाल देता हूं कि 16 सही 2/3% का लाभ, तो आप क्या करेंगे भाई, 16 सही 2/3% को अपन कितना लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। अगर लाभ बोला है तो यहां पर प्लस लिखिए, ठीक है ना। चलिए इस नीचे वाली संख्या को तो अपन वैसे ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करना। ऊपर क्या लिखेंगे, देखो प्लस है तो जोड़कर लिखेंगे, अगर माइनस होता तो घटा कर लिखते। तो 16 से ही 2/3% का लाभ कितना हो गया, 7/6 हो गया। नीचे वाला आपका दर्शाएगा क्रय मूल्य और ऊपर वाला आपका दर्शाएगा विक्रय मूल्य को दर्शाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, चलिए देखो यहां से और भी आगे की बातें समझिए। जैसे मैंने आपको बोला कि 25% की हानि, अगर इस पूरे का भिन्न वाला मान लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई, एक तरीका तो वो है कि नीचे 100 मानो, फिर 100 में से 25 को घटाकर ऊपर 75 अपन लिखेंगे तो भी निकल के जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग डायरेक्ट लिखिए, देखो 25% को 1/4 लिखेंगे। अगर हानि की बात करेगा तो यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले को तो अपन ने वैसे के वैसे ही लिखा, ठीक है ना। चलिए ऊपर क्या लिखेंगे, देखो 4 में से 1 घटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला है ये आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये जो ऊपर वाला है ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25% की हानि, अगर इसका भिन्न वाला मान में आपसे पूछूं तो आपको क्या जवाब देना है, 3/4 आपको जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि 9.09% की हानि, या फिर लाभ मान लो, तो आप बोलेंगे सर 9.09% का जो भिन्न वाला मान है वो टेबल में कितना लिखवाया, अभी इससे पहले जो परसेंटेज वाली टेबल हमने लिखवाई थी उसमें देखिए 9.09% 1/11 लिखवाया होगा, ठीक है ना। लाभ बोला है तो प्लस लगाइए, नीचे वाली संख्या को नहीं छेड़ना, नीचे वाली संख्या को ऐसे कैसे रखना है, देखो यहां से प्लस है, इन दोनों को जोड़कर ऊपर लिखेंगे, 12 हो गया। तो आप बोलेंगे सर नीचे वाला तो क्रय मूल्य हो गया और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, चलिए यहां तक आप लोग छापिए। चलिए अब यहां से देखो मैं अगली बात करता हूं, बात को समझना, ठीक है ना। चलिए यहां से जो अगली बात अपन करेंगे
वो कौन सी बात करेंगे, वो अपन करेंगे जैसे सवाल में आपको जो क्रय मूल्य है वो 400 दे के रखा है और सवाल में आपको जो विक्रय मूल्य है वो 500 दे के रखा है। अगर यहां से आपको लाभ परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों देके रखा है और फिर आपको लाभ या हानि परसेंटेज परसेंटेज में आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। चलिए आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो यहां पर ये देखिए कि कितने का लाभ हो रहा था, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो 400 में खरीदा और 500 में बेचा, देखो लाभ हो जाएगा क्योंकि ज्यादा में बेचा है। अब यहां से इसी लाभ को परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर 400 में खरीदा 500 में बेचा, तो यहां से कितने का लाभ हुआ, आप बोलेंगे सर 100 का लाभ हो गया, ठीक है ना। और मैंने आपको सिखाया भी था कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है ना उसी को क्या बोला जाता है, लाभ या हानि बोला जाता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन दोनों का जो अंतर रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, लाभ या हानि अपन बोलेंगे। चलिए लेकिन कभी भी अगर आपको परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो नीचे अपन को भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो लाभ और हानि होती है हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि यहां पर आपने देखा कि दोनों का अंतर 100 है क्योंकि लाभ कितने का हो गया, आपका 100 का लाभ हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर नीचे हमेशा जो भाग देंगे वो किसका भाग देंगे, क्रय मूल्य का भाग देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। तो जब भी परसेंटेज में उत्तर निकालेंगे ना, लाभ परसेंट हानि परसेंट, तो भाग हमेशा किसका देंगे, क्रय मूल्य का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए अगर परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो आप 100 से गुणा करना मत भूलना। जब भी परसेंटेज में उत्तर निकाला जाता है तो गुणा किससे करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया तो आप बोलेंगे कि सर यहां से परसेंटेज में जो लाभ है वो कितना आ गया, 25% आ गया, ठीक है ना। अभी और भी समझिए, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होगी। देखो क्रय मूल्य सवाल में बोला गया था कि यहां से 1000 बोला गया था, विक्रय मूल्य सवाल में बोला है 800 बोला है। अब यहां से आप लोग मुझे बताइए कि सबसे पहले तो लाभ होगा कि हानि होगी। भाई 1000 में खरीदा और 800 में बेच दिया तो हानि होगी कि लाभ होगा, आप बोलेंगे सर हानि होगी, ठीक है ना, कम में बेचा है। लेकिन इसी हानि को अगर अपन को परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। देखो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 200 हो गया। भाई 1000 में खरीदा 800 में बेचा तो यहां से कितने की हानि हो गई, 200 की हानि हो गई, ठीक है ना। तो जितने की भी हानि होती है ना उसको तो अपन ऊपर रखते हैं, लेकिन परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो भाग किसका देता है, क्रय मूल्य का भाग देते हैं। देखो दोनों में से क्रय मूल्य कौन सा है, आप बोलेंगे सर 1000 है, तो नीचे भाग किसका देंगे, हमेशा क्रय मूल्य का भाग देंगे, ठीक है ना। चले अगर परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो आप बोलेंगे कि सर यहां से जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 20% अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या, चलिए देखो यहां से मैं आपको एक और देता हूं। जैसे क्रय मूल्य सवाल में 500 दे के रखा है, विक्रय मूल्य सवाल में 200 दे के रखा है। चलिए सबसे पहले तो यहां पर मुझे बताइए कि लाभ होगा कि हानि होगी। आप बोलेंगे सर 500 में खरीदा 200 में बेचा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना अगर कम में बेचेंगे तो आपको हानि होगी। देखो यहां से कम में बेच रहे थे तो आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसी हानि को आपको परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर इन दोनों का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है ना उसी को ही लाभ हानि बोला जाता है।
तो इस सवाल में आपने देखा तो यहां पर कितने की हानि हो गई, 300 की हानि हो गई, ठीक है ना। जब भी परसेंटेज में लाभ या हानि परसेंटेज निकालेंगे तो भाग किसका देंगे, क्रय मूल्य का भाग देंगे। देखो दोनों में से क्रय मूल्य 500 है तो 500 का भाग देंगे, गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब ये 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को किस में उत्तर निकालना है, परसेंटेज में उत्तर निकालना है। चलिए, कि यहां तक कोई डाउट है क्या, मुझे नहीं लग रहा कि यहां तक कोई डाउट होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो आगे की बात समझते हैं। मैंने आपको यह सिखाया था कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। चलिए, मैंने आपको यह सिखाया था कि लाभ और हानि की जो गणना है हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। चलिए, लेकिन देखो सवाल में बहुत बार क्या देके रखेगा, आपको विक्रय मूल्य पर लाभ हानि की गणना देके रखेगा। चलिए, तो यहां से आप लोग डालिए कि टाइप 1 के सवाल, यहां से आप लोग लिखिए कि टाइप 1। देखो इस टाइप 1 में क्या होगा, बात को समझना, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप में क्या होगा कि लाभ हानि विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। ये जो लाभ हानि है वो अपन को किस पर दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। फिर अपन को क्या करना रहता है, क्रय मूल्य पर निकालना रहेगा। चलिए देखो, टाइप 1 के सवाल में क्या होगा कि जो लाभ हानि है ना वो अपन को जानबूझकर विक्रय मूल्य पर दिया जाएगा, फिर अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्रय मूल्य पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर होता है। अगर 25% का जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर होता है, फिर आपको इसको कन्वर्ट करना है कि क्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा। चलिए, अपना सवाल ऐसा रहेगा कि जो लाभ हानि की गणना है वो अपन को जानबूझकर विक्रय मूल्य में दी जाती है, फिर अपन को किस में कन्वर्ट करने को बोलेगा, क्रय मूल्य पर कन्वर्ट करने को अपन को बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बात को समझना बहुत आसान है। जैसे यहां से आप लोग बात को समझना, चलिए सवाल में अपन को बोला गया है कि 25% का लाभ, तो आप बोलेंगे सर 25% कितना हो गया, 1/4 यहां से निकल के आ गया, ठीक है ना। ये जो 25% है ये अपन ने कितना निकाल लिया, 1/4 निकाल लिया। लेकिन ये आप बोलेंगे किस में देके रखा था, विक्रय मूल्य में देके रखा था। अगर इसी को अपन को क्रय मूल्य में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, मैं आपको डायरेक्ट तरीका से कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, है ना। बात को समझना कि कभी भी आपको विक्रय मूल्य पर लाभ हानि देके रखा है और क्रय मूल्य पर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, बात को समझना, ठीक है ना। सबसे पहले तो 25% का लाभ देके रखा था, तो 25% को 1/4 लिखा। इस ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, चाहे वो आपका 1 दिया जाए, चाहे वो आपका 2 दिया जाए, चाहे वो आपका 3 दिया जाए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए, फिर अपन क्या करेंगे, देखो यहां से 25% का लाभ बोला था, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, अपन उल्टा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो बात को समझना, क्योंकि अपन को जो लाभ हानि है वो किस पर निकालनी है, क्रय मूल्य पर निकालनी है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था
कि जब भी अपन को क्रय मूल्य पर जाना होता है तो अपन क्या करता है, आप बोलेंगे सर उल्टा अपन करते हैं, ठीक है ना। चले, तो यहां पर लाभ देके रखा था तो यहां पर माइनस का निशान लगाएंगे, अगर यहां पर हानि होती तो यहां पर किसका निशान लगाते, प्लस का निशान लगाते। देखो 4 में से 1 माइनस करेंगे, उसको आप लोग नीचे लिखेंगे, तो यहां से जो क्रय मूल्य पर लाभ होगा वो कितने का हो जाएगा, 1/3। अगर परसेंटेज में उत्तर निकालना है 100 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर जो क्रय मूल्य पर लाभ होगा वो कितने का होगा, 33.33% का होगा। अभी नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, वापस समझिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं यहां से आपको बात करूंगा कि 16.66% की हानि विक्रय मूल्य पर होती है, फिर आपको बोला जाएगा क्रय मूल्य पर हानि ज्ञात करें। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, अपन को विक्रय मूल्य पर देके रखा है और अपन को कन्वर्ट किसमें करना है, क्रय मूल्य पर करना है। देखो बहुत आसान है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो 16.66% कितना होता है भाई, 1/6 होता है, जो अभी टेबल लिखवाई थी ना उसमें देखिए, और परसेंटेज आपने पढ़ा होगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो 16.66% को अपन ने कितना लिखा है, 1/6 लिखा है। चलिए, देखो यहां पर अगर हानि देके रखा है तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहां पर लाभ देके रखा होता तो यहां पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन ये कब करेंगे, टाइप 1 के सवालों में, जब अपन को विक्रय मूल्य पर दिया जाता है लाभ हानि और क्रय मूल्य पर अपन को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर दी जाती है और लाभ हानि की गणना अपन से क्रय मूल्य पर पूछा जाता है तब करता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया विक्रय मूल्य पर, लेकिन अपन को जो गणना है वो क्रय मूल्य पर निकालनी थी, कैसे निकालेंगे, इस ऊपर वाले को आप ऐसे कैसे लिखेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। देखो यहां पर हानि थी तो प्लस लगाया, इन दोनों को अपन जोड़कर नीचे लिखेंगे तो इधर कितना हो गया, 1/7 हो गया। परसेंटेज में उत्तर निकालना है, 100 से गुणा करिए, बाकी 1/7 का जो मान है वो अपन ने टेबल में लिखा था, कितना लिखा था, 14.28% लिखा था, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहां से देख सकते हैं कि 16.66% की हानि विक्रय मूल्य पर होती है, लेकिन क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो कितनी निकल के आ गई, 14.28% निकल के आ गई। एक सवाल और करिए, आप बोलेंगे सर 33.33% की हानि विक्रय मूल्य पर वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें। चलिए, कभी भी अगर आपको बोला जाए कि वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात करें तो कहने का मतलब ये जो वास्तविक शब्द है ये किसको दर्शाता है, ये क्रय मूल्य को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप बोलेंगे सर 33.33% की हानि अपन को देके रखा है, तो 33.33% को कितना लिखा, 1/3 लिखा। अगर हानि देके रखा है तो अपन प्लस करेंगे, यहां पर अपन उल्टा करेंगे, है ना। उल्टा कब करेंगे, जब अपन को गणना विक्रय मूल्य पर दी जाती है और अपन को क्रय मूल्य पर निकाला जाता है तब अपन उल्टा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस ऊपर वाले को तो आप वैसे के वैसे लिखेंगे, 3 में 1 जोड़ा नीचे 4 लिखेंगे। इस 1/4 का जो मान है वो क्या होता है, 25% होता है। फिर भी एग्जाम में भूल जाओ तो 100 से गुणा कर लेना, तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य पर तो 33.33% दे के रखा था और क्रय मूल्य पर कितना निकल के आ गया, 25% निकल के आ गया। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या। चलिए, अगर यहां तक बात क्लियर है तो आप लोग इतना रिवीजन करिए, है ना। और डेली टू डेली आपके जो यूथ पब्लिकेशन के सॉल्यूशंस वाली वीडियोस आएंगी उनको भी आपको देखना है, वही आपका
है ना, लेवल बढ़ाएगा, इस बात को समझ जाना। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासें हैं, इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता जाऊंगा, लेकिन आपका जो लेवल बढ़ाने का कार्य करेगा ना, वो आपको वही वीडियोस करेंगे, यूथ पब्लिकेशन के सॉल्यूशन वाली वीडियोस। चलिए, तो आज की क्लास में इतना काफी है, और जिन्होंने हमारा बैच ज्वाइन नहीं कर रखा, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देके रखे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।